यस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके आपको पहले बताना चाहिए रेडियो एक्टिव मतलब क्या, रेडियो एक्टिव का। तो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं या रेडियो एक्टिव जो भी है कंपाउंड्स कुछ भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। ठीक है, तो इसमें से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट होती है, वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन। डिके और डिसइंटीग्रेशन का मतलब है टूटना, कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो टूटता है और डिसइंटीग्रेट होता है तो उसका क्या रेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है एमिशन ऑफ पार्टिकल्स बाय एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट और रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, कि पार्टिकल्स निकलने रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उससे निकलने उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके या इंटीग्रेशन। तो देखो अब यहाँ में जो आपको पता होगा कि जैसे जो रेडियो एक्टिव डिके है या न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन आपने पढ़ा होगा, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती रिएक्शंस। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से भी रेज निकलती रहती हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि जो हमारा रेडियो एक्टिव डिके और डिसइंटीग्रेशन है ये बिल्कुल सेम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अच्छे से आती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिके जो है वो किसी भी टाइम पे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, और आइसोटॉप जो है कितने टाइम में वो प्रेजेंट है। तो आपको पता होगा सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन पे देखो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख देते हो k है इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट अपॉन ए टी। तो ये आपको पता है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ये भी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ये फर्स्ट ऑर्डर की है। तो इसी में से हमारी आपको अगर ये फर्स्ट ऑर्डर वाली आपको याद है अपनी, तो इसी में से आपकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वाली इक्वेशन भी हो जानी है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जो है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एन नॉट एटम्स जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो इनिशियली प्रेजेंट है, एन एटम्स जो है ये प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, आफ्टर टाइम टी जो है ये एन एटम्स रह गए हैं रेडियो एक्टिव डिके के। ठीक है, मतलब इनिशियली एन नॉट थे और जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट होगा तो एन एलिमेंट्स हमारे पास बच गए। तो यहाँ पे माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस डी एन बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था वो ही चलना है, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू के एन। तो यहाँ पे इक्वेशन जो इसको सॉल्व करके, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर मैंने कंप्लीट सॉल्व कराया आपको, के इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ओवर फाइनल कंसनट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो इनिशियल कंसनट्रेशन क्या थी, एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इनिशियली एन नॉट ओवर एटम प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी क्या है आपके पास एन। तो ये आपके पास आ गई के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड आपको फर्स्ट ऑर्डर में पता है क्या होता है, इंडिपेंडेंट जो होता है इनिशियल अमाउंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ पे भी टी हाफ क्या गया 0.693 अपॉन के। हाफ लाइफ पीरियड जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो क्या इंडिपेंडेंट है इनिशियल अमाउंट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है जी, ये है मतलब कि जो रेडियो एक्टिव डिके है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करने के साथ साथ क्या है उसका हाफ लाइफ हमें पता चल गया, दो इक्वेशंस पता चल गई, इन दो फॉर्मूला पे हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। उसके बाद देखो यहाँ मैंने लिखा भी है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ द एलिमेंट। हाफ लाइफ पीरियड जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है वो इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। उसके बाद है नोट क्या है पता ही है, होल ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप नेवर इन डिसइंटीग्रेट। सारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो डिसइंटीग्रेट नहीं करता, मतलब टोटल लाइफ जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की इन्फिनिटी है। ठीक है, वो कंप्लीट डिसोशिएट करता ही नहीं, कंप्लीट डिसइंटीग्रेट करता ही नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, एवरेज लाइफ लेते हैं या नेचुरल लाइफ लेते हैं इसकी। ठीक है, एवरेज लाइफ लेते हैं या फिर नेचुरल लाइफ लेते हैं। जितनी स्लो डिसइंटीग्रेशन होएगी उतना ही मतलब स्लो डिसइंटीग्रेशन होगी, मतलब स्मॉलर होगा ये के डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, उतनी एवरेज लाइफ ज़्यादा होएगी। तो एवरेज लाइफ क्या होती है 1 अपॉन के क्या है 0.693 ओवर टी हाफ इधर ऊपर चल गया, टी हाफ ओवर 0.693, तो 1 ओवर 0.693 आप करोगे तो 1.44 इंटू टी हाफ आ जाता है आपके पास। एवरेज लाइफ ये आ जाती है आपको। जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये मैं आपको कंप्लीट दे रही हूँ सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले पाओ इसका। जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है या फिर रेडियो एक्टिव डिके है ये क्या करता है, हाँ 2-3 बातें याद रखने वाली है। फर्स्ट ऑर्डर
काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, उसकी के की वैल्यू, के का फॉर्मूला, हाफ लाइफ पीरियड और एवरेज लाइफ, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप रिमेन्स बिहाइंड, व्हाट इज इट्स हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है टाइम, दिया है कितना, दिया है 24 आवर्स, और आपको इनिशियल क्वांटिटी दी है। इनिशियल क्वांटिटी आपको दी है, मतलब आपको एन नोट दिया है, या फिर ए भी आप ले सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही बार बार, तो एन नोट दिया 1 ग्राम, और आपको दिया ओनली 0.125 ग्राम आउट ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियो रिमेन्स बिहाइंड, मतलब इतना बच गया है, मतलब आपको एन दिया है, ठीक है। आपने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, आपको एन दिया है, यहाँ फिर ए टी दिया है कि ए माइनस एक्स दिया है, तो एन आपके पास बचा है 1.25 ग्राम। तो आपने इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। तो हाफ लाइफ पीरियड आपको कैसे निकालोगे, आपको पता है हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो सबसे पहले हमें के फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो के कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन। तो कैसे काउंट, 2.303 अपॉन टी जो है हमें आवर्स में दिया है 24 आवर्स, हम यूज़ करेंगे लॉग 1/0.125। तो यहाँ पे 2.303 जो आप कर लोगे, इसको मैं आपको बता देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन बी, वो होता है लॉग ए माइनस बी, मीन्स लॉग 1 माइनस लॉग 125 डिवाइडेड बाई 1000 भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे 2.303 अपॉन 24, तो log 1 आपके पास क्या होता है 0, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 1000 डिवाइडेड बाय 125, इसको ऐसे कर सकते हो आप, इसको इस स्टेप को छोड़ो आप, 2.303 लॉग, क्योंकि हमारे पास 1/1 है, तो यहाँ पे आ जा रहा था 1000 डिवाइडेड बाय 125, ये ज़्यादा बेटर है। तो log 1000 माइनस log 125, ठीक है। log 1000 10⁻³ माइनस log 25 5⁻³, 5 इंटू 5 25 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाना है आपके पास, ये तो ऐसा सच रहेगा 2.303 अपॉन 24, 2.303 अपॉन 24, तो यहाँ पे 2.303 अपॉन 24, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगाई, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस लॉग बी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लॉग एम की पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग एम, ये आप 10th में करके आए हो लॉग, तो यहाँ पे लॉग एम की पावर एन 3 log 10 माइनस 3 log 5, और मैंने आपको बोला था log 2 से लेके आपको log 10 तक वैल्यूज याद ही होनी चाहिए। log 10 होता है 1, और log 5 की वैल्यू जो है आई थिंक 0.60 या 0.70, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से के आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0866 पर आवर, ठीक है। अब यहाँ से आपने के की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी, टी हाफ में 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0866 पर आवर, तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 8 आवर्स आ जाएंगे, आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो 2017 में आया था, ये आपका क्वेश्चन, तो ये आप देख लो एक बार क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क, अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100 सेकेंड, मतलब आपको यहाँ पे टी हाफ दिया है, टी हाफ इज 100 सेकेंड्स, ठीक है। कैलकुलेट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड एवरेज लाइफ, अब आपको एवरेज लाइफ पूछी है, तो एवरेज लाइफ टाउ क्या है आपको पता है, क्या होती है टाउ। अब टी हाफ हुआ और डिसइंटीग्रेशन के भी कौन पूछा है, तो के क्या होता है, के इज़ 0.693 अपॉन टी हाफ, तो यहाँ से आपका के आ जाएगा 0.693 अपॉन 100 सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 0.00693 पर सेकेंड। उसके बाद आपके पास टाउ पूछा है, टाउ क्या होता है 1 अपॉन के, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 0.00693 पर सेकेंड, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 144.3 पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करके देख लेना। उसके बाद आपसे पूछा उसने कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लूज इट्स एक्टिविटी बाय 90%,
कितना टाइम लगेगा इसकी एक्टिविटी को लूज होने के लिए 90%। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में कर चुके हैं। अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूँ K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग n नॉट अपॉन n, तो यहाँ पे क्या है, उसने बोला बाय 90%। ठीक है, तो मैंने दो तरीके से आपको बताया था कि या तो आप ऐसे कर सकते हो, जो मैंने इजी वे आपको बताया था, टी आपको दिया है, सॉरी टी निकालना है, सॉरी बाय विच टाइम ना, तो यहाँ पे हम टी करेंगे तो इधर इज इक्वल टू के होगी। के आपको पता है रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.00693 लॉग। अब उसने बोला बाय 90%, मतलब अगर इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या है 100, तो आफ्टर टाइम टी क्या है 100 माइनस 90, तो यहाँ पे बच जाएगा 100/10, तो ये 10 बच गया, तो यहाँ पे आ गया 2.303 अपॉन 0.0099693 लॉग 10। लॉग 10 क्या होता है आपके पास 1, तो यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 332.3 सेकेंड। ठीक है जी। अब इसको करने का मैंने एक और तरीका बताया था बाय 90%, मतलब उसको हम 100 की जगह ए ले लें, ए और 90% क्या आ जाएगा 0.9, ए ओवर ए माइनस 0.9। बट ये थोड़ा मुझे ट्रिकी लगता था, इसलिए मैंने आपको बोला था 100 वाला ही यूज़ करो। तो आप इसी को यूज़ करके आप अपना रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या कोई भी न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर आप निकालोगे जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा चेंज है। द हाफ लाइफ ऑफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज 5730 ईयर। इन आर्कियोलॉजिकल artifact contained wood that had only 80% of the C14 found in the living tree. Estimate the age of the sample. तो यहाँ पे आपको हाफ लाइफ दी है 5730 ईयर, और उसने बताया है कि 80% कार्बन C14 जो है वो लिविंग ट्री में है। तो यहाँ पहले आप टी हाफ से निकाल लोगे, के निकाल लोगे, के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो यहाँ पे 5730 अपॉन टी हाफ आपके पास है, सॉरी 0.693 अपॉन 5730 पर ईयर, तो यहाँ से आपके पास टी हाफ आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा। अब यहाँ पे उसने फॉर्मूला लिख लो पहले, 2.303 अपॉन के लॉग n नॉट अपॉन n। ठीक है, या a नॉट अपॉन a भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपके पास आ गई ये वाली, इसको हम डाल देते हैं इसमें 0.693 डिवाइडेड बाई 57, ठीक है, पर ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे उसने बोला है कि वुड दैट हैड ओनली 80% ऑफ द C14 फाउंड इन लिविंग। 80% C14 उसमें है, मतलब 100 में से 80 है। अभी यहाँ पे 100/100 माइनस 80 नहीं करना, ठीक है, यूज़ नहीं हुआ, 100 में से 80 है। यही स्टेटमेंट का अपने ध्यान रखना, मैंने बोला था कि कहाँ पे a माइनस एक्स दिया है, कहाँ पे जो आपको a और x की वैल्यू अलग अलग लगानी है। तो यहाँ पे उसने बोला है कि एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेन्ड वुड दैट हैड ओनली 80% ऑफ C14 फाउंड इन द लिविंग ट्री, मतलब 100 था उसमें से 80% अभी उसमें है। तो यहाँ पे हमने एज निकाल लेनी है, तो यहाँ पे आप आंसर निकालना, मुझे बताना 1.1845 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। हाँ जी, और एक चीज़ और, आपको ये टॉपिक तभी समझ लगेगा आपको अगर फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से आता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं लगा तो पहले फर्स्ट ऑर्डर पूरा करो, उसका सब कुछ करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, सब कुछ। और अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं लगता तो प्लीज़ यू आर फ्री टू आस्क।